खुदा के पाक कलाम में से जो हवाला पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टाइटल है, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 8 to 11, खुरूज उसका 20वां बाब 8 से 11 आयात। याद रखिए, ये खुदा के अहकाम की जो सीरीज़ है, हम इन 10 कमांडमेंट्स को हर हफ्ते की शाम में सीखते हैं। यूके टाइम 5 o'clock, पाकिस्तान टाइम 9 PM, और इसके हवाले से आप जहाँ जहाँ दुनिया में हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज कर लेना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को मुबारक को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। भाई उस्मान ने एक रिक्वेस्ट की है और मैं उस जो उनकी दरख्वास्त है उसके हवाले से ज़रूर जब हम कलाम का हिस्सा ख़त्म कर लेंगे तो ज़रूर उसका जवाब भी दूंगा। अजीज़ो, हमने गुज़श्ता हफ्ते को सब्बत के हवाले से जो खुदाम का ये कलाम है, खुदाम के कलाम का ये हिस्सा है, इसको सीखा, इस पर गौर करना शुरू किया, और चूंकि ये एक मैसिव पोर्शन है इसलिए हमने इसके हवाले से यही मुनासिब जाना कि हम इसको 2 हफ्तों पर मुहित रखें। 2 जो वीक्स हैं उसके हवाले से हम सीखें और बरकत पाएं। और ये कलाम का हिस्सा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके हवाले से बहुत से सवाल किए जाते हैं। वो लोग जो इन 10 अहकाम को, कई लोग तो ऐसे हैं जो मानते भी नहीं हैं, लेकिन जो इनको जनरली कबूल करते हैं वो भी इस हुक्म के हवाले से थोड़े क्या संडे सैबत है या सैटरडे सैबत है, हमने इस चीज को एड्रेस किया है। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो आप गुज़श्ता प्रोग्राम देख सकते हैं, मेरी वॉल पर मौजूद है। 7वां दिन कौन सा है जिसे खुदा ने बरकत दी है, उसके हवाले से हमने सीखा। टाइम क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने सीखी कि ये सब्बत का दिन जो है दरअसल आज़ादी का, फ्रीडम का निशान है। बहुत से लोग इसे कहते हैं कि आप लीगलिज्म कर रहे हैं, आप जो है वो कह रहे हैं कि शायद आप हुक्म मान कर निजात पाएंगे। नहीं, कोई भी जो खुदावन के पाक कलाम से वाकिफ है, खुदावन की पाक रूह की हिदायत से चलता है और सब्बत को कबूल करता है, उसकी इज्जत करता है, उसको रिवेयर करता है, वो हरगिज ये नहीं कहता कि वो इस हुक्म को मानकर जिंदगी को पा रहा है या फजल को पा रहा है या नजात को पा रहा है। नजात बेशक खुदावंद यसुल मसीह पर, खुदावंद के कलाम पर ईमान लाने से है, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमेशा से है। इब्राहिम ने अगरचे मसीह को देखा नहीं था, लेकिन खुदावंद के कलाम पर ईमान लाकर वो ईमानदारों का बाप कहलाया। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि सिर्फ जो यीशु मसीह को देखते हैं वही ईमान लाते हैं, नहीं, बल्कि जो खुदावंद के वादे पर, कलाम पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं। ईमान क्या है? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। और इसी वजह से खुदावंद का कलाम हमें, बाइबल मुकद्दस हमें इब्राहिम को, जो मसीह से क्रोनोलॉजी में वैसे तो नहीं, लेकिन मसीह जब जाहिर होते हैं उससे बहुत 100 साल पहले थे, लेकिन ईमानदारों का बाप कहती है। तो ईमान ही से हम जीते हैं। लेकिन क्या जब हमें ये निजात मिल जाती है, क्या जब हम सेव हो जाते हैं खुदावंद के फजल से, खुदावंद पर भरोसा रखने से, ईमान से, तो क्या हम खुदावंद के आइन अहकाम को कहें कि वो ख़त्म शुदा हैं? अजीज़ो, ये आपके ईमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपको बेईमान बनाती है, आपको बा ईमान से बेईमान बनाती है। तो इस हवाले से हमें मोहतात होने की जरूरत है। इनफैक्ट सब्बत को मानना, जैसे मैंने कहा, बहुत लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लीगलिज्म है, दर हकीकत ये खुदावंद पर ईमान और भरोसा रखना है, तवक्कल रखना है। क्योंकि खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने 6 दिन में काम को कंप्लीट किया, एंड देन ही रेस्टेड। डिड ही नीड रेस्ट? नो, बिकॉज ही क्रिएटेड एडम। क्योंकि उसने आदम को बनाया, इसलिए उसने आदम को रेस्ट में लेकर गया। आदम को बनाने के बाद सबसे पहले वो रेस्ट में, उसको सैबत में लेकर जाता है। सो
इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह मरकस की इंजील में क्या कहते हैं कि सब्बत आदम के लिए है, बनी आदम के लिए भी है। तो सब्बत जो है वो आदम को दिया गया है, एज ए गिफ्ट दिया गया है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज अ साइन कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि आपने हमारे लिए सब काम कर दिया है, इसलिए हम आप पर भरोसा रखते हुए आराम करते हैं। नहीं तो बंदा 7 दिन काम करता रहे कि यार मुझे, लेकिन आप भरोसा रखें खुदा पर कि वो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। जैसे भाई ने भी रिक्वेस्ट की उस्मान ने कि कोई हल या तरीका बताएं कि मैं कंटेंट हूँ, मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है और मेरी कमाई भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं खुदा की बरकतों से महरूम हूँ। तो मेरे भाई आप खुदावंद पर तवक्कल करें, और इसीलिए खुदावंद हमें आराम का भी दिन देते हैं। ये क्यों है कि वो हमारी फिक्र करते हैं, और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके हवाले से हुज्जत करते हैं कि नहीं, हमने नहीं मानना। तो ये आप खुदावंद की जो केयर है आपकी तरफ, जैसे एक बाप अपने बच्चों की केयर करता है और कोई बदतमीज बच्चा जो है वो अपने बाप की केयर को जो है वो झुटलाए, उसे रद्द करे, तो ये ऐसे ही है जो खुदावंद के सब्बत को, खुदावंद आपको आराम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने नहीं करना है। खुदावंद आपको जो है वो ब्लेस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने नहीं करना है। तो कैसा बुरा लगेगा कि अगर कोई बच्चा अपने बाप की दी गई ब्लेसिंग को जो है वो ठुकरा रहा है। दिस इज हाउ इट इज। बट लेट्स सी कि हम कैसे खुदावंद के कलाम में से 10, मैं आपको बता रहा हूं कि देयर आर मोर देन 100 बाइबल वर्सेस अबाउट सैबत, लेकिन मैं आज आपके साथ 10 चीजें शेयर करूंगा जो बहुत से सवालों का जवाब है, बहुत सी बातों का जवाब है। हर किसी की बात का जवाब शायद नहीं हो, लेकिन बहुत सी बातों का जवाब है। सो वील स्टार्ट विद नंबर 1। व्हाट्स नंबर 1? द नंबर 1 थिंग इज कि खुदावंद ने जो सब्बत दिया है वो यहां एक्सोडस से, खुरूज के 20वें बाब से एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। खुदावंद ने जो सब्बत का हुक्म दिया है, खुदावंद ने जो सब्बत को सैंक्टिफाई किया, मुकद्दस किया, मखसूस किया, अलहदा किया है, वो गार्डन ऑफ ईडन में से किया है, और ये उसने आदम को वहां पर दिया। मेरे साथ देखिए जेनेसिस 2:2 और 3, पैदाइश 2 बाब 2 और 3 आयात। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। आमीन। सो खुदावंद क्या कर रहे हैं? खुदावंद इस दिन को बरकत दे रहे हैं, मुकद्दस ठहरा रहे हैं। इंसान कर रहा है? नहीं, खुदावंद कर रहा है। तो खुदावंद जिसको मुकद्दस कर रहा है, किसी इंसान की कितनी क्या औकात है कि वो उस मुकद्दस दिन की बजाय किसी और दिन को मुकद्दस ठहराए। कोई पोप, कोई बिशप, कोई हजरत, कोई मौलाना, कोई प्रॉफिट जो है, कोई अल्लामा जो है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो मुझे अपनी अथॉरिटी और इख्तियार बताए कि वो खुदा से बड़ी है, तब इस चीज के हवाले से हम अग्री करेंगे। फिर दूसरी बात जो हमें सीखने की है वो ये है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा मुख्तसरन, कि ये यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए नहीं है, ये आदम के लिए है, पूरी बनी आदम के लिए है, आदम की नस्ल के लिए है। तो अगर कोई कहता है कि जनाब ये क्रिश्चियंस के लिए स्पेशली मुझे एक वर्स बताएं, तो आप बताएं कि क्रिश्चियन आदम से नहीं आए हैं, क्रिश्चियंस जो है वो किसी और से आए हैं, खुदा न खास्ता। तो अगर बनी आदम के लिए है तो मेरे भाई ये आपके लिए भी है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आप कोई और हाइब्रिड नस्ल हैं, आप कोई म्यूटेटेड चीज हैं, लेकिन खुदावंद ने ये बनी आदम को दिया है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो क्या है कि ये खुदावंद के 10 अहकाम में से है, 10 कमांडमेंट में से है। ये खुदावंद ने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है कि इसको मानेंगे या ना माने, ये आपकी मर्जी है। ये खुदावंद का हुक्म है, इट्स अ कमांडमेंट। ये खुदावंद ने आपको जो है वो थोड़ी पर हाथ लगा कर नहीं कहा कि मान ले तो तेरी मेहरबानी होगी। खुदावंद आपको कह रहे हैं कि ये याद करके सब्बत का दिन पाक मानना, इट्स अ कमांडमेंट। और बहुत से लोगों की आजकल ये थ्योरी है कि कमांडमेंट्स तो हमसे माने नहीं जा सकते, वो बड़े मुश्किल हैं। मेरे साथ देखिए पहला यूहन्ना का खत, ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये उस वक्त भी ऐसे हुज्जती लोग मौजूद थे। सो पहला यूहन्ना का खत, उसका 2 बाब और 3 से 4 आयत। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 3 and 4।
अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। आमीन। सो खुदावन क्या कह रहे हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत कि जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता और कहता है कि मैं उसको जान गया हूं, वो क्या है? वो झूठा है। ही इज अ लायर। और खुदा का कलाम कहता है कि झूठे खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होंगे। अजीजों, खुदावन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 25, हम उन 10 कुंवारियों की तमसील देखते हैं जहां पर वो 10 कुंवारियां जो हैं वो आती हैं और उनमें से 5 तैयार हैं, 5 तैयार नहीं है, 5 अक्लमंद कहा गया है, 5 बेवकूफ। तो जो 5 बेवकूफ जब हैं वो आती हैं खुदाम के पास, तो खुदाम क्या कहते हैं? मैं तुमको नहीं जानता। जानने के लिए इंटीमेट होना, जैसे यूहन्ना हमें बता रहे हैं, उसके हुक्मों को मानना जरूरी है ताकि आप उसे जान सकें, उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या मर्जी है। ये खुदाम की मर्जी है। थर्ड थिंग इज, जो हम खुदाम के पाक कलाम में से सीखते और देखते हैं, कि इट इज ए साइन बिटवीन गॉड एंड मैन। ये खुदावन ने निशान दिया है। आजकल सारे बड़े तेज हुए हैं कि हम वो मार्क ऑफ द बीस्ट सीख सकें, और उसके हवाले से वैक्सीनेशन को और हर चीज को जो है, हर नई चीज को, फोन को पहले लोग निशान करार देते थे, टैटूज को निशान करार देते थे। जो नई चीज आती है उसको जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट, मार्क ऑफ द बीस्ट के हवाले से, एंटी क्राइस्ट के हवाले से लोग बड़े जो है वो एक्साइटेड होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब्स करते हैं, फोन करते हैं एक दूसरे को, और बड़ी बड़ी जो है डिस्कशंस करते हैं। सारे जो हैं वो अपने आप को पीएचडी डॉक्टर समझते हैं इस हवाले से। लेकिन जो खुदावन का निशान है उसके हवाले से लाइल है, क्योंकि याद रखें जहां पर मार्क ऑफ द बीस्ट का जिक्र है वहीं पर खुदावन के निशान का भी जिक्र है, खुदावन के मार्क का भी जिक्र है। अगर आपके ऊपर खुदावन का मार्क है, आपकी जिंदगियों में खुदावन का मार्क है, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, बच्चों, then we don't have to worry about the mark of the beast। और खुदावन का मार्क हमें कहां नजर आता है? मेरे साथ देखिए हिजकियल की किताब, इज़ीकियल चैप्टर 20 वर्सेस 12 हम देखते हैं। वहां पर इज़ीकियल की मार्फत खुदावन क्या कह रहे हैं? और मैंने अपने सबक भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हो, ताकि वो जाने कि मैं खुदावन उनका मुकद्दस करने वाला हूं। खुदावन कह रहे हैं कि मैंने अपने सबत, I have given them my Sabbaths, ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हो, वो मेरे और उनके दरमियान मार्क हो। खुदावन के और खुदावन के लोगों के दरमियान खुदावन के सबत उसका मार्क है। लेकिन अगर लोग उसको कबूल नहीं करते हैं, उनको रद्द करते हैं और उनको नापाक करार देते हैं, तो खुदावंद अपना कहर नाजिल करते हैं। अजीजों, खुदावंद का मार्ग खुदावंद के सैबत है। आप खुदावंद के सैबत के हवाले से सीखना शुरू करें, उसको रखें, उसको रिवेयर करें, उसकी इज्जत करें, उसे याद करें, तो यकीन मानिए कि आपको मार्क ऑफ द बीस्ट की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर खुदावंद ने आप पर मार्क किया हुआ है, खुदावंद ने आप पर मोहर की हुई है, खुदावंद का निशान आप पर है, तो इब्लीस की मजाल नहीं कि वो आप पर अपना मार्क कर सके। हम खुदावंद के पाक कलाम में से चौथी चीज देखते हैं। फोर्थ थिंग क्या है? जैसे मैंने आपको कहा भी कि सैबत इज अ गिफ्ट टू अस। सैबत खुदावंद ने हमें एक ब्लेसिंग दी है, एक बरकत दी है, जैसे मार्क चैप्टर 2 वर्स 27 में लिखा भी हुआ है। मार्क चैप्टर 2 वर्स 27, वहां पर देयर इज अ बैकग्राउंड टू इट एज वेल। बहुत से लोग उसके हवाले से भी परेशान होते हैं, वो परेशानी भी मैं दूर किए दूंगा। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उसने कहा सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। सब्बत आदमी के लिए बना है, इट्स ए गिफ्ट। उसने आदम को बनाया और सब्बत में ले गया, गिफ्ट दिया खुदावंद ने। अभी मेरा और आपका जो सब्बत, जो मिलेनियल रेन है, वो भी बाकी है। वो हमारे लिए गिफ्ट है, जो खुदावंद के लोग हैं, जो खुदावंद की भेड़े हैं, जो उसकी आवाज सुनती हैं। इट्स ए गिफ्ट। याद रखें, यहां पर खुदावंद यही बता रहे हैं कि उसने सब्बत को इसलिए
खुदावंद की डिस्कशन क्या थी खुदावंद यीशु मसीह की, कि जो लोग सब्बत को गलत तौर पर पोर्ट्रे करते थे कि उस दिन आप खाना भी नहीं खा सकते, उस दिन आप जो है वो अपनी जिंदगी नहीं बचा सकते, वो कहते, उन्होंने सब्बत के दिन लोगों को शिफा दी कि नेकी करना रवा है। दैट इज व्हाट हिज डिस्कशन वाज। उसने सब्बत को रद्द नहीं किया, किसी भी जगह पर उसने सब्बत को रद्द नहीं किया, बल्कि वो तो कहता है मत्ती के 5वें बाब में, मैथ्यू चैप्टर 5 में, कि मैं अपने बाप की शरीयत या तौरेत को मनसूख करने नहीं आया हूं, बल्कि पूरा करने आया हूं। यानी मनसूख करना और पूरा करना दो सेपरेट चीजें हैं। तो कई लोग कहते हैं नहीं जी, वो यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, यानी मनसूख कर दिए। नहीं भाई, उसने मनसूख नहीं किया, उसने पूरा किया, उसने फुलफिल किया, उसने बात को रेज किया है। जैसे यहां पर वो सब्बत के हवाले से बता रहा है कि आप खाना खा सकते हैं उस दिन, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, नेकी कर सकते हैं, बीमारों को शिफा दे सकते हैं। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत थी कि उसकी ये डिस्कशन हो रही थी। उसने सब्बत को रद्द नहीं किया। कोई एक आयत नहीं है बाइबल में जहां पर सब्बत को रद्द किया गया हो। नॉट वन वर्स जहां पर हम देखें कि सब्बत को रद्द किया गया है। और जैसे मैंने अभी आपके लिए पढ़ा भी इज़ीकिएल चैप्टर 20 में से, उसकी 12th वर्स मारिया ने भी पढ़ी, कि वो यही थी कि इट इज अ साइन बिटवीन अस, इट इज अ गिफ्ट टू अस, कि आप इसको माने, और अगर आप इसको साइन को अपनी जिंदगी में रखेंगे तो बुराई का साइन नहीं आएगा। क्योंकि खुदावन जब अपना साइन देता है, जैसे उसने फसा के मौके पर साइन दिया कि अपने दरवाजों पर साइन लगाओ, तो क्या मौत का फरिश्ता वहां पर आ सका? नहीं आ सका। इसी तरह जब आपकी जिंदगी में खुदावन का सब्बत होगा, उसकी रिवेयर होगी, उसकी इज्जत होगी, तो बुराई का, बदी का जो मार्क ऑफ द बीस्ट है वो कैसे वहां पर आ सकेगा? वो नहीं वहां पर आ सकता। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। इट इज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो ग्रे एरिया है। हम एक और चीज जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो भी मैं आपको साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, अभी एक भाई ने पूछा भी जैसे, और बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे बरकत पा सकते हैं। अगर आप खुदावन से बरकत पाना चाहते हैं अजीजों, तो ये देखिए सब्बत उस हवाले से कितना अहम है। ये फोर्थ जो कमांडमेंट है, ये आपकी बरकत का, ब्लेसिंग का भी वसीला है। जी हाँ, बरकत और ब्लेसिंग का वसीला। कैसे? मेरे साथ देखिए यसाया नबी का सहीफा, जो कि बाइबल मुकद्दस में है बाय द वे, 56वां बाब, 56 चैप्टर, वर्सेस 2 till 7। आइज़ाया 56 वर्सेस 2 till 7। वहां पर क्या लिखा है? खुदावंद अपने यसाया नबी की मार्फत यूं फरमाते हैं, मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है, और वो आदमजाद जो इस पर कायम रहता है, जो सब्बत को मानता और उसे नापाक नहीं करता, और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। और बेगाना का फर्जंद जो खुदावन से मिल गया हरगिज ना कहे कि खुदावन मुझको अपने लोगों से जुदा करेगा, और ना खोजा कहे देखो मैं तो सूखा दरख्त हूँ। क्योंकि खुदा यूं फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे सबतों को मानते हैं और उन कामों को जो मुझे पसंद है इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं, मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नाम बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से बढ़कर होगा, और मैं हर एक को अबदी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। आमीन। कितनी ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं। कौन है जो खुदा से बरकत पाना चाहता है? वो कहता है कि मैं उन बेगाना लोगों को, वो जो जेंटाइल्स हैं, वो जो अब खुदावन की कौम का हिस्सा बन गए हैं, वो जो गैर कौम थे वो अब खुदावन की कौम बन गए हैं, अगर वो सब्बत के दिन, इसलिए ये बहुत से लोग कहते हैं ना कि क्रिश्चियंस को कहां पर है, तो क्रिश्चियंस जेंटाइल्स हैं, गैर कौमों में से हम खुदावन की लोग बने हैं। खुदावन उन्हें ये हुक्म दे रहे हैं यहां पर कि अगर वो सब्बत को माने, उसको रिवेयर करें, उस दिन बदी से बाज रहें, ऐसा काम का जानबूझ कर ना करें, तो वो कहते हैं कि मैं उनको बरकत दूंगा। इवन वो कह रहे हैं खोजा, वो जिसको हम पता नहीं कैसे बुरे बुरे नाम देते हैं, हिजड़ा कहते हैं, और भी हर तरह की बुरी बातें कहते हैं उनके हवाले से, उनको लोग सोसाइटी का हिस्सा नहीं कहते। खुदा हम कहते हैं अगर वो भी मेरे सब्बतों को मानेंगे, वो भी उस सब्बत को जिसे मैं कह रहा हूं कि याद करके तू उसे पाक मानना, उसे पाक रखेंगे, तो मैं उनको भी ऐसा नाम बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से बढ़कर है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि खुदावंद यहां पर बड़ा एक अहम हुक्म दे रहे हैं, एक अहम तरीका बता रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं बरकत पाने का। और हम
मुकाशफा की किताब में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो गालिब आएगा मैं उसे एक नया नाम बख्शूंगा। गालिब आएगा कि वो बदी से बाज रहे, सब्बत को पाक रखे। खुदावंद गैर कौमों को भी जो है वो खोजों को भी जो है ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इफ यू बिलीव इन माय सैबथ्स, इफ यू ऑब्जर्व देम, इफ यू रिवेयर देम, देन यू आर इन माय हाउस। आप मेरे घर का हिस्सा हैं, आप मेरे घराने का हिस्सा है। खुदावंद उन्हें ओन कर रहे हैं जो खुदावंद के सब्बत की इज्जत करेंगे। और यहां पर ऐसे हैं जो खुदावंद की सब्बत के हवाले से हुज्जत करते हैं। कुछ लोग आज भी जो है वो खुदावंद के कलाम को सुनकर शायद इसके हवाले से हुज्जत करें, लेकिन अजीजों अगर आप इसको नहीं मानना चाहते तो आपकी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आप खुदावंद की नाफरमानी कर रहे हैं। ये मेरा सब्बत नहीं है, ये खुदावंद ने सब्बत दिया है और ये खुदावंद ने मुकद्दस किया है। मैं आपके सामने सिर्फ खुदावंद का कलाम पेश कर रहा हूं। और अगरचे जैसे मैंने आपको कहा बहुत लोगों के लिए तकलीफ दे होता है कि जिस झूठ को उन्होंने सारी जिंदगी याद किया है, पक्का किया है, उस झूठ को जब उतारा जाए, उसकी परतें खींची जाए, तो कई लोगों के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। लेकिन याद रखिए कि ये झूठ से जब आप आजादी हासिल करते हैं, तारीकी से आप रोशनी में आते हैं, तो आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए तो टिमटिमाती हैं, लेकिन अगर आप रोशनी में रहना चाहते हैं तो आप रोशनी की आदत डालनी पड़ेगी। इसी तरह सच्चाई की अगर आप आदत डालना चाहते हैं तो झूठ से आपको आजाद होते हुए थोड़ी तकलीफ होगी। अगर आप वापस तारीकी में जाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। अगर आप वापस झूठ में जाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। मैं आपको जो है इस पे कायल नहीं कर रहा हूं। मैं हरगिज आपको ये नहीं कह रहा कि जनाब आप मेरी बात माने। आप कलाम को पढ़ें और खुदावंद के कलाम में से देखें कि क्या ऐसा है या नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है आपकी सोच के मुताबिक, देन यू आर फाइन विद इट। इट्स नथिंग बिटवीन यू एंड मी। मैं आपको फिर भी प्यार करूंगा, मैं आपके लिए फिर भी दुआ गो रहूंगा। हम खुदावंद के कलाम में से एक छठी बात देखें, आई गॉट टू हरी इट अप, कि खुदावंद ने सब्बत, जैसे मैंने आपको बताया कि गार्डन ऑफ ईडन से, बनी आदम के आगाज से शुरू होता है सब्बत। हम देखते हैं कि ये नई बादशाही में भी इट विल कैरी ऑन। क्या यसाया 67वां बाब, आइज़ाया 66, और वहां पर हम देखते हैं उसकी 23वीं बल्कि 22वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक खुदावंद फरमाता है, इस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है, कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सब्बत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। खुदावंद की जो टाइम कैलकुलेशन है वो सब्बत टू सब्बत है। सो याद रखिए कि दिस इज गोइंग टू बी इन द न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ एज वेल। अब न्यू हेवन और न्यू अर्थ के हवाले से मैं आपको तफसीलन बता चुका हूं। नया आसमान, नई जमीन, हम में से हर कोई उसमें जाना चाहता है, क्योंकि लिखा है पुराना आसमान और पुरानी जमीन जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो जाते रहेंगे। तो नए आसमान नई जमीन में सब्बत होगा। शुरू में भी था सब्बत, तो फिर अभी जो है वो क्या प्रॉब्लम है? अभी आप क्यों जो है वो इस हवाले से सीखना या समझना नहीं चाहते? सेवंथ बात, हमें ये बात, जैसे मैंने आपको कहा, कही गई है एज ए कमांडमेंट, और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी जो है वो इसको मानते थे। मेरे साथ देखिए एमाल उसका 13वां बाब 42 से 44 आयत, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 42 till 44। उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सबत को भी ये बातें हमें सुनाई जाएं। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त नौमरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। आमीन। दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ। आमीन आमीन। सबत के दिन खुदा के शागिर्द कलाम सुना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सबत के दिन ही वो इकट्ठे हुआ करते थे। पौलुस भी जाकर मुख्तलिफ जगहों पर सबत के दिन इकट्ठे होकर इसको सुनाते थे। और भी बहुत से हवाले हैं। एक्ट 17:2 मेरे साथ देखिए, एमाल 17वां बाब 2 आयत।
और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सबतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की। आमीन। इसी तरह मेरे साथ देखिए अमाल उसका 18वां बाब 4 आयत। और वो हर सबत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। आमीन। अगर आप सब्बत की ताबेदारी करते हैं, इज्जत करते हैं, खुदा की ताबेदारी करते हैं और सब्बत की इज्जत करते हैं, तो आप यू आर इन गुड कंपनी, क्योंकि खुदा के शागिर्द भी करते थे, खुदा तो करते ही थे। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अजीजों के यू आर इन गुड कंपनी, यू आर इन वेरी गुड कंपनी। अगर आप वो कर रहे हैं जो मत्ती, मरकस, लूका करते थे, जो पौलुस और बरनबास करते थे, तो यू आर इन गुड कंपनी। और याद रखिए कि किसी भी मौके पर मैंने ये नहीं कहा कि हमें संडे को दुआ नहीं करनी चाहिए, हमें संडे को भी दुआ करनी चाहिए, बल्कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन दुआ करनी चाहिए। हर दिन को आप खुदा के घर में जा सकते हैं, लेकिन जो सब्बत है जिसे खुदा ने मखसूस किया है वो सैटरडे ही है। इनफैक्ट जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जुम्मे की शाम गुरूब आफ्ताब से हफ्ते की शाम गुरूब आफ्ताब तक बाइबल के मुताबिक। 8वीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि टू फॉरगेट हिज सब्बत दैट इज अ पनिशमेंट। अगर लोग खुदा के सब्बत को भूल जाते हैं तो ये खुदा की सजा है। कई लोग अगर इसको आज भी जो कलाम के मुख्तलिफ हवाला जाते हैं, कलाम की जो ब्लेसिंग है उसको सुनकर नहीं मानते, तो शायद दे आर पार्ट ऑफ दिस पनिशमेंट। मेरे साथ देखिए होसिया उसका 2 बाब, होसिया चैप्टर 2 वर्सेस 11 to 13, जहां पर खुदावंद यूं कहते हैं, इलावा इसके कि मैंने उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सब्बत के इनाम और तमाम मुअय्यन ईदों को मौकूफ करूंगा, और मैं उसके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को जिनकी बाबत उसने कहा ये मेरी उजरत है जो मेरे यारों ने मुझे दी है, बर्बाद करूंगा, मैं उनको जंगल बनाऊंगा और जंगली जानवर उनको खा जाएंगे। यानी ये मौकूफ होना शुरू हो गए हैं। खुदा कहते हैं अगर इन्होंने मुझे छोड़ देना है तो मैं उनको मैं ही खत्म करा दूंगा, ताकि ये माने ही ना और ये फिर मेरी ब्लेसिंग में दाखिल ही ना हो। हाउ हार्श इट इज अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड। ये खुदा की तरफ से फिर सजा हो जाती है उन लोगों के लिए कि आप फिर सब्बत माने ही ना। अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा हो, अगर कोई जिसको खुदा गिफ्ट दे रहे हैं, खुदा ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो कहे कि मैंने नहीं लेनी, तो फिर खुदा कहते हैं फिर आप ना लें। दैट इज व्हाट इट इज। याद रखिए 9वीं बात, 9th पॉइंट फॉर टुडे, आई थिंक कॉट अप विद टाइम, कि हमारे मुनज्जी खुदा यसुल मसीह ने भी सब्बत की इज्जत की, अपने बाप के आयन अहकाम की इज्जत की, और उसने सब्बत को जैसे वो दस्तूर है लिखा है वो जाता था। कहां पर लिखा है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है। कोई पूछेगा नए अहदनामे में लिखा है, तो हाँ जी नए अहदनामे में लिखा है, क्योंकि वहीं पर हमें खुदा यसुल मसीह की पैदाइश से मुकाशफा तक हमें खुदा यसुल मसीह कलाम के हर हिस्से में नजर आते हैं, लेकिन जमीनी खिदमत हमें वहीं पर नजर आती है। लूका मुकद्दस लूका की इंजील उसका 4 बाब और 16वीं आयत, लूक चैप्टर 4 वर्स 16। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। आमीन। किस दिन गया खुदा? सब्बत के दिन। किसका दस्तूर? खुदा का दस्तूर, खुदा यसुल मसीह का दस्तूर। तो अगर ये खुदा यसुल मसीह का दस्तूर है अजीजों, तो हम जो खुदा यसुल मसीह के नाम से कहलाते हैं, क्या हमें उसको मानने में कोई शर्म महसूस करनी चाहिए? क्या हम कहें कि जनाब हम यहूदी हो गए हैं खुदा के सब्बत को एक्सेप्ट करते हुए? नहीं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो खुदा की ताबेदारी करते हैं। और 10वीं और आखिरी बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है अजीजों कि खुदावंद का कलाम हमें बड़ी एक स्टार्क वार्निंग देता है, बड़ा खास मुतनब्बे करता है कि जो फॉल्स प्रीस्ट्स हैं, जो झूठे नबी और झूठे काहिन हैं, वो खुदावंद के सब्बत से दूर रहते हैं। जी हाँ अजीजों, इज़ीकियल में हम देखेंगे, हिजकियल नबी की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 26वीं आयत हम देखेंगे। उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीजों को नापाक किया। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फर्क नहीं रखा
और नजिस और ताहिर में इम्तियाज की तालीम नहीं दी और मेरे सबतों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। आमीन। अजीजों, बहुत ही स्टार्क वार्निंग और बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है। खुदावंद उन काहिनों को बुरा कह रहे हैं जिन्होंने खुदावंद के सबतों को निगाह में नहीं रखा, नजस और ताहिर की, पाक और नापाक की, मुकद्दस और आम की तालीम नहीं दी। खुदावंद कहते हैं मैं उनमें बेइज्जत हुआ। कैसी ही अफसोस की बात है कि खुदावंद खुदा जो कायनात का खालिक का बादशाह है, वो इन झूठे नबियों, पादरियों, लीडर्स की वजह से अपने आप को बेइज्जत कह रहा है। लेकिन अजीजों, आप जो यहां पर मौजूद हैं, मैं आपके सामने बड़े वाज़े तौर पर यह बताना चाहता हूं कि मैंने आपको इस हवाले से तालीम दी है, मुकद्दस और आम का फर्क। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि अगर उसने 7वें दिन को, सब्बत को मुकद्दस किया है तो बाकी दिनों को गंदा नहीं ठहराया, बाकी दिनों को नापाक नहीं ठहराया। मुकद्दस का ऑपोजिट क्या है? आम लिखा हुआ है, कॉमन। एक होली डे है, बाकी कॉमन डेज हैं, उन पर भी इबादत कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिसको खुदावंद ने पाक ठहराया, आप ये कहें कि अब ये पाक नहीं है, मैं ये वाला पाक करूंगा, तो आपकी क्या अथॉरिटी है? किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए खुदावंद कह रहे हैं कि ऐसे जो काहिन हैं जिन्होंने मेरी शरीयत को तोड़ा है, मेरी मुकद्दस चीजों को नापाक किया है, मैं उनमें बेइज्जत हुआ हूं और खुदावंद उनका हिसाब लेंगे। क्योंकि ऐसे लोग किसके साथ? डैनियल नबी का सहीफा पढ़ें, डैनियल चैप्टर 7। ये एक बोनस वर्स है, आई वोंट चार्ज फॉर दिस। डैनियल 7 वर्स 25, वहां पर हम क्या देखते हैं? और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा और वो 1 दौर और 2 दौरों और 3 दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। आमीन। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो छोटा सिंह, वो एंटी क्राइस्ट, वो बुराई का फर्जंद, हलाकत का फर्जंद, जो भी आप उसे नाम दें कलाम के मुताबिक, वो क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है कि वो खुदावंद की शरीयत को तोड़ मरोड़ रहा है, खुदावंद के ठहराए गए टाइम्स को, खुदावंद के ठहराए गए सबतों को चेंज कर रहा है। तो अगर आज कोई ऐसा करता है तो वो ऑलरेडी उसके साथ अलाइंड है। बट वी शुड बी अलाइनिंग आवरसेल्व्स विद गॉड, विद हिज वर्ड। इसलिए अजीजों, मैं आपको ये दावत देता हूं, जैसे खुदावंद का कलाम कहता है कि याद करके सब्बत का दिन पाक मानना। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बहुत बरकत बख्शे। आमीन। हम खुदावंद की तारीफ गाएंगे, उसकी हम करेंगे इबादत के आखिर में। ज़बूर 32, साम 32। खुदावंद कह रहे हैं, सिखावांगा तैनू विखावांगा राह। सिखावांगा तैनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तैनू देखन सदा। सिखावांगा तैनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तैनू देखन सदा। ना हो घोड़िया कचरा मगनू, ना हो घोड़िया कचरा मगनू, के तुझे नहीं समझो नानू, ना तुझे नहीं समझो नानू। सिखावांगा तैनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तैनू देखन सदा। लगाम के बाज़ारे ओ ना दसा, लगाम के बाज़ारे ओ ना दसा। ना होंगे काबू विच ओ ना देगा, ना
चली उतरेंगी सदा, यहोवा ने नामता है पर आसरा, यहोवा ने नामता है पर आसरा, देखा मांगा तेनू देखा मांगा, तेरी अखियां तेनू वेखण सदा, ओ दिल दी खुशी विच रहंदे ने आ, ओ दिल दी खुशी विच रहंदे ने आ, तेरा कहदा ओ ना तू रहमत ना, तेरा कहदा ओ ना तू रहमत ना, देखा मांगा तेनू देखा मांगा, तेरी अखियां तेनू वेखण सदा, तुसी साथ को सब से दिलो, तुसी साथ को सब से दिलो, यहोवा दे विच मिलके खुशियां करो, यहोवा दे विच मिलके खुशियां करो, देखा मांगा तेनू देखा मांगा, तेरी अखियां तेनू वेखण सदा, देखा मांगा तेनू देखा मांगा, तेरी अखियां तेनू वेखण सदा। हालेलुया। अजीजों, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम के पाक कलाम के लिए जो हमने ज़बूर 32 में से गाया। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। भाई उस्मान ने जो बात कही थी मैं उसका मुख्तसरन जवाब उन्हें दे दूं खुदाम के पाक कलाम में से, बाकी वो इसको अपने बाइबल में से पढ़ सकते हैं अगर उनके पास हो, नहीं तो किसी और भाई से दोस्त से वो रब्ता कर सकते हैं। खुदाम के पाक कलाम में लिखा है, मैं इस्तिस्ना उसके 28वें बाब में से पढ़ रहा हूँ भाई आपके लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो बरकत खुदाम से बरकत हासिल करना चाहते हैं। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 28 लिखा है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मान कर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरी चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ते से आएंगे पर 7-7 रास्तों से तेरे आगे से भागेंगे। खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई है तुझको अपनी पाक कौम बना कर रखेगा। मेरे भाई, अगर आप या कोई भी और भाई बहन बुजुर्ग बच्चा ये बरकतें हासिल करना चाहता है तो खुदावंद के इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखे। खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा। आए हम अपने सरों को अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। बहरबर के खालिक और मालिक इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके पाक कलाम के लिए, आपके आयन अहकाम के लिए, आपके बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के लिए, उसके लहू के लिए जिसके वसीला से हम आपके भेड़ खाना की भेड़ें बनते हैं, आपके लोग बनते हैं, आपकी कौम बनते हैं। हालेलुया। आप खुदावंद हम इस फख्र को जो कि आपकी कौम बनने का, आपके बेटे और बेटियां बनने का है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं कि हमें अपने आयन अहकाम सिखाएं ताकि हम उसमें आगे बढ़ें। आए खुदावंद हम उस फजल के लिए जो हम पर यीशु मसीह के लहू में उसके नाम में हुआ है उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ के शिनवा भी हों। आए खुदावंद हमें दाना दिल बख्शें, हमें अपनी हिकमत से अपने कलाम की फरमाबरदारी से ब्लेस करें, बरकत बख्शें। हम आपसे
आपके पाक कलाम की, आपके आयन अहकाम की फर्माबरदारी चाहते हैं, ताकि खुदा बाकी बरकतें जैसा आपका पाक कलाम कहते हैं खुद में। हम बरकतों के पीछे नहीं, आपकी फर्माबरदारी के पीछे जाते हैं, क्योंकि जो बरकतों का पीछा करते हैं हम वो नहीं बनना चाहते, बल्कि हम आपका पीछा करना चाहते हैं, आपके पीछे चलना चाहते हैं। हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदा आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ आपसे अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की। हाय जय मसीह की।